वेलकम टू एनिमे वॉर्स एपिसोड 4 अगेन। आप लोग बोलोगे कि अगेन ऐसा क्या हुआ। हम तो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बड़े साहब यूट्यूब साहब ने मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दी भाई, और उसको रिमूव भी कर दिया। बट यू नो व्हाट, आई लव यूट्यूब। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्या पता इस पर भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर वीडियो में नहीं बोलना अच्छा लगता, कर दिया करो अपने मन से। और इस वीडियो की एडिटिंग एक्चुअली थोड़ी सी कम होने वाली है, थोड़ी सी एवं ही होने वाली है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पर्सनल रीजंस की वजह से। आई नो मैं साउंड करूंगा एक ऑनलाइन भिखारी की तरह, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोस के पीछे। साथ में अ लॉट ऑफ यू कमेंटिंग कि भाई जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो का सीजन 3 लाओ, सीजन 3 लाओ, सीजन 3 लाओ। तो देखो मेरी बात सुनो, सीजन 2 अभी खत्म हुआ है कुछ दिनों पहले ही। जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो मेरे दिल की काफी करीब है, क्योंकि वो मेरी पहली ब्रेक थ्रू सीरीज थी। उसी से मैं पॉपुलर हुआ थोड़ा बहुत जो हूँ अभी। आई मीन पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन उस सीरीज ने हमको आपसे मिलवाया। यू ऑसम पीपल मीट बिकॉज ऑफ जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो सीरीज। मैं चाहता हूँ उसका सीजन 3 शानदार हो, लेकिन अच्छी चीजों को बनने में समय लगता है, आपको भी पता है। पर क्योंकि आप लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 50,000 सब्सक्राइबर से नियुक्त करना होगा। आई मीन मेरा प्लान तो था कि सिल्वर प्ले बटन के साथ जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो सीजन 3 की शुरुआत करी जाए, लेकिन अगर आप 50,000 सब्सक्राइबर्स भी कर देते हो तो मैं जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो का सीजन 3 उसी दिन ले आऊंगा। तो ठीक है, अगर आप चाहते हो जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो सीजन 3 जल्दी आए तो जल्दी सब्सक्राइब करो। चलिए अब आगे चलते हैं, एनिमे वॉर्स पर फाइनली बढ़ते हैं। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर 12K, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और प्यार थोड़ा इंस्टाग्राम पर भी जाकर बरसाएं, उस पे 1000 फॉलोवर भी नहीं है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि टीम इताची और टीम वेजिटा फाइनली सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने गोकू को भी छुड़ा लिया और गोहान के लिए भी दवाई ले आए, लेकिन वेजिटा अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और पकड़ा जाता है। जब ये लोग बाहर थे अपने मिशन पर, तब वहां पर आता है संग जिनवू। पहले तो वो गोजो की डॉटर बोल लो, जो भी बोल लो, उसको उठाता है और उसको लेके चला जाता है और बोलता है कि इताची के पास सिर्फ 6 दिन है अपने आप को सरेंडर करने के लिए, वरना इस लड़की को वो मार देगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती ही है ब्रोली से एक्चुअली, क्योंकि ओबितो ने ये यूनिवर्स 4 यूनिवर्स को मिलाकर बनाया है, तो इसलिए काफी ज्यादा बड़ा है और इसको रन करने के लिए ओबितो को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए उसने इस यूनिवर्स को 4 भागों में डिवाइड किया है। तुम इनको 4 राज्य भी बोल सकते हो। मेन रूलर तो ओबितो ही है, लेकिन एक पार्ट रूल करता है ब्रोली, एक पार्ट रूल करता है अपना माद्रा, थर्ड पार्ट रूल करता है हमारा प्यारा गेटो, और एक और पार्ट है जो रूल करता है एंथ्रेस। जब इताची को सारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है, वो अपने आप को दोषी ठहराता है और बोलता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको गोजो मना कर देता है। गोजो संग जिनवू के डैड से बोलता है कि वो आपका बेटा है ना। वेल मुझे माफ करना, लेकिन अगर उस लड़की को एक खरोच भी आई तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। मैं उसको इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि उसका फेस भी पहचान में नहीं आएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी 10 मिलियन की शैडो की आर्मी है, 50 मिलियन या 100 मिलियन, में सबको खत्म कर दूंगा। तभी वहां पर तोजी और यूटा एंट्री मारते हैं गोकू के साथ। इताची पूछता है कि वेजिटा कहाँ पर है, और जब वेजिटा की हालत पता चलती है इताची को, तो वो और भी कर्ज में गिर जाता है। उसे और बुरा लगने लगता है, वो अपने आप को और दोषी मानने लगता है। वो सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें इस सिचुएशन में फंसा है, आई एम सॉरी, लेकिन गोजो उससे मना कर देता है। गोजो बोलता है कि तुमने हमारी जान बचाई है, अगर तुम नहीं होते तो हम उस स्पेसशिप क्राफ्ट में मारे जाते। हम पहले उससे लड़ेंगे, उसके बाद ओबितो को हराएंगे, हम सब साथ में मिलकर जीतेंगे। तो चिंता मत करो, हम सब अपने अपने घर को वापस पाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा पर, जो कि एक प्रिजन में कैद है। वेजिटा सीरियसली इंजर्ड है, वो बुल्मा को याद कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो बुल्मा को अपने पास पाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि ये ड्रीम है, लेकिन वो रियलिटी था। लेकिन तभी पीछे से एंट्री मारता है अपना ओबितो उचिहा और बुल्मा से बोलता है कि इसको इतना टॉर्चर करो कि इसकी हालत गोकू से भी बदतर हो जाए। वेजिटा उससे बोलता है कि तुमने प्रिंस ऑफ ऑल सेन पे हाथ उठाने की कोशिश करी है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम इसके लिए पछताओगे। ओबितो बोलता है कि तुम डायलॉग काफी अच्छे मारते हो। वेल डायलॉग बाजी में मैं भी कम नहीं। ये डायलॉग सुनो, मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि मरने के बाद 7 जन्मों तक तुम्हें दर्द महसूस होगा। वेजिटा बोलता है कि हम देखेंगे अंत में कौन जीतता है, तुम पछताओगे। 7 जन्म मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा कि अगला जन्म लेने में भी तुम्हारी रूह कांपेगी, तुम बस मेरा इंतजार करो। ओबितो बोलता है कि ये डायलॉग तो और भी बढ़िया था, काफी कमाल के डायलॉग, बात हो तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो दवाई ना सिर्फ गोहान बल्कि गोकू पर भी असर कर जाती है। हमारे गोहान और गोकू दोनों एक बार फिर से फिट हो जाते हैं। फिर इन दोनों बाप बेटों का हार्ट वार्मिंग रियूनाइटेड होता है, वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और गोहान बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर हम देखते हैं संग जिनवू को, जो कि एक जगह बैठा हुआ था, और तभी वहां पर अपना इताची उचिहा आ जाता है और वो लड़की को छोड़ने के लिए बोलता है। जिनवू बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ ये बेटी है किसकी। आई मीन तुम अपनी
अपनी लाइफ को सरेंडर करने के लिए आ गए। आई नो, मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम एक स्टूपिड हो, एक इडियट हो, लेकिन इतने बड़े वाले हो मुझे ये नहीं पता था। मैं जानना चाहता हूँ सीरियसली ये है किसकी बेटी। जिनवू और ट्रैश टॉक करना चालू कर देता है, लेकिन इताची उसको बोलता है कि तुमने जो कहा मैंने करा, अब उस लड़की को जाने दो। जिनवू स्माइल करता है, इग्रिस को समन करता है। इग्रिस के पास थी वो बच्ची और जिनवू उसको छोड़ने के लिए नहीं बल्कि मारने का ऑर्डर दे देता है। और इग्रिस जब उसे मार रहा होता है उससे पहले एंट्री ले लेता है वहां पर गोजो, सातरो। गोजो डैडी एंट्री मारते हैं, उस बच्ची को बचाते हैं और फिर उससे बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, जहां मुझे होना चाहिए था मैं वहां पर तब नहीं था, तुम्हारी जान खतरे में डालना। इताची बोलता है संग जिनवू से कि तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। जिनवू बोलता है कि तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं अकेला हूँ। फिर वो देखता है कि मिनातो वहां पर आ चुका है और सिर्फ मिनातो ही नहीं, इताची पर पीछे से अटैक उसका खुद का बाप फुगाकू भी करता है। फिर हमें पता चलता है कि वो भी तो ये फाइट दूर से बैठकर देख रहा है और उसी ने मिनातो और फुगाकू को भेजा है क्योंकि उसे पता था कि इताची उसके सामने कमजोर पड़ जाएगा। जिनवू अपनी आर्मी समन करता है, ये लोग फाइट को शुरू करते हैं। जिनवू डायरेक्टली लड़ता है गोकू से और इस जिनवू के पास ओबितो की दी गई कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी हैं। जिनवू की आर्मी मिलियंस में थी, लेकिन हमारे सारे के सारे हीरोज डट कर उनका सामना कर रहे थे। इताची अपने खुद के फादर को फेस करने का फैसला लेता है और मिनातो लड़ता है गोजो सातरो से। इताची अपने फादर को पास्ट मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम होता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों टच में आते हैं वैसे ही फुगाकू उचिहा को सारी की सारी चीजें याद आना चालू हो जाती हैं धीरे धीरे कर। जैसे जब संग जिनवू अपने फादर के कांटेक्ट में आया था पिछली बार में, वैसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी होता है। लेकिन तभी वहां पर पीछे से एंट्री मारता है ओबितो, क्योंकि वो इरिटेट हो चुका था इन सब चीजों से। वो पहले गोहान को पकड़कर दूर फेंक देता है, उसके बाद गोकू का काम तमाम कर देता है। उसके बाद वो जिनवू के पास जाता है। जिनवू उसके सामने सर झुकाता है और बोलता है कि मैंने आपका ऑर्डर फॉलो किया और अपना ओबितो जिनवू को मारने लग जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा था। बीच में मिनातो आता है और उसको रुकने को बोलता है। वो बोलता है कि उसने तुम्हारी सारी बातें मानी, तुम उस पर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन जब वो मानता नहीं है तब मिनातो अपनी फ्लाइंग राइजिन का यूज कर ओबितो से दूर लेके चला जाता है संग जिनवू को और उससे बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम मेरे ही स्टूडेंट हो। ओबितो सबसे पहले तो जिनवू से माफी मांगता है, उसके बाद मिनातो से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसका रीजन सिंपल है, इताची उचिहा, और वो इताची पर अटैक कर देता है। ओबितो इस बार होल्ड बैक नहीं करता, उसका अटैक डेडली था, लेकिन इताची को बचाने उसका बाप आ जाता है अटैक के सामने और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। मिनातो जब फुगाकू के पास पहुंचता है तो फुगाकू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वो ओबितो के बारे में बताना चाहता था। मिनातो से बोलता है कि इन सब बच्चों को दूर फेंक दो, ये सभी के सभी निर्दोष हैं, ओबितो का प्लान है ये सब। फुगाकू इससे पहले कुछ ज्यादा बोल पाता, ओबितो उसको मार देता है। मिनातो काफी ज्यादा गुस्से में उससे बोलता है कि तुमने ये क्या किया। ओबितो बोलता है कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा, ये मेरा वर्ल्ड है, यहाँ पर मेरी चलेगी। मिनातो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मिनातो ओबितो से पूछता है क्या तुम मेरे ही स्टूडेंट हो, वही बच्चे हो जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया। ओबितो गुस्सा होकर मिनातो को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। वो बोलता है कि आप हमेशा लेट होते हो, आपको पता है ये वर्ल्ड मैंने बनाया है। मिनातो और ओबितो फाइट करने लग जाते हैं। ओबितो मिनातो से बोलता है कि आपको पता है रीन की मौत की जिम्मेदार आप थे, आपकी वजह से मुझे बनना पड़ा ये सब आपकी ही गलती है। मिनातो समझ जाता है कि वो ओबितो से तो नहीं जीत सकता, इसलिए मिनातो फुगाकू की बातों का पालन करता है और अपनी फ्लाइंग राइजिन का यूज कर सभी को दूर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कहीं दूर जिनवू को होश में आते हुए। जिनवू कसम खाता है कि वो ओबितो को नहीं छोड़ेगा। बाय द वे जिनवू की याददाश्त वापस नहीं आई है, लेकिन उसने वहां पर सब कुछ देख लिया, कैसे वो फुगाकू को मार देता है, मिनातो से लड़ता है, इसलिए वो समझ जाता है कि ओबितो यहाँ पर गलत है। दूसरी तरफ मिनातो और ओबितो अपनी फाइट को कंटिन्यू रख रहे थे। हमें पता चलता है कि गोकू गोहान गए हैं ब्रोली के राज्य में। गोजो, यूजी, यूटा सारे के सारे जुजुत्सु काइसन के कैरेक्टर एक्चुअली गेटो के राज्य में पहुंच चुके हैं। गोजो और गेटो का मिलाप होगा। इताची पहुंचता है माद्रा के राज्य में और जिनवू एक्चुअली एंथ्रेस के राज्य में पहुंचता है। जिन्होंने सोलो लेवलिंग की मांगा पड़ी है उन्हें पता है एंथ्रेस कितना स्ट्रांग है। मिनातो लड़ते लड़ते थक जाता है। ओबितो बोलता है मैंने आपको आपकी फैमिली दी, लेकिन आपने फिर भी मुझे धोखा दिया, आप मरना डिजर्व करते हो, आई एम सॉरी सेंसे। ओबितो मिनातो को भी मार देता है, हालांकि वो बहुत रोता भी है। फिर हम देखते हैं फ्यूनरल पर फुगाकू और मिनातो के, जहाँ पर इताची और उन सभी को जो मौत के जिम्मेदार हैं फुगाकू और मिनातो के, उनको मारने की कसम खाते हैं अपने सासुके और नारुतो। अब ये दोनों जाएंगे अपने फादर का रिवेंज लेने। खैर ये एपिसोड इतना ही था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई नो एडिटिंग हो सकता है आपको थोड़ी अजीब लगे, थोड़ी हल्की लगे, उसके लिए मुझे माफ करना। मैंने बताया मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और मैंने जेन्युइनली एक काफी अच्छी सॉलिड वीडियो आपके लिए अपलोड करी थी, लेकिन यूट्यूब से बीच में आ गए और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मार दी। अब मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो पे कोई भी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आए। गाइडलाइन स्ट्राइक कभी कभी तो मैं 2x पे बोलना चालू कर देता हूँ, इतनी तेज
बोलता हूँ कि मुझे ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। वेल, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो जुजुत्सु काइसेन एक्स नारुतो सीजन 3 तो आपको पता है आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करो अभी के अभी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।